मैं जब आपका सोशल मीडिया देख रही थी और आपकी बहुत सारी कथाएं मैं सुन रही थी, कई सारे छोटे छोटे लिंक्स भी मैं देख रही थी, तो उसमें आप कहीं बोल रहे हैं, और मैं आप ही की बात, आपने शायद उस वक्त लोकसभा स्पीकर की किसी बात को कोट करते हुए कहा था कि राजनेता की सभा होती है तो बस भर भर कर जनता लाई जाती है, लेकिन जब धर्म की सभा होती है तो वो स्वतः स्फूर्त आती है। क्या यही वजह है कि राजनेताओं को बहुत पसंद है धार्मिक मंचों पर आना? उन्हें तो जनता चाहिए, आकर्षण तो जनता का है। नहीं, ऐसा नहीं है। आकर्षण जनता का, जहां जिस धर्म के मंच पर राजनेता आते हैं, ये उनको भी मालूम है कि ये उनका मंच नहीं है। उस मंच से वो अपनी राजनीति की बात नहीं कर सकते। अभी तक जितनी भी कथा राजनीति के मंच पर हुई है, हमारी भी या किसी राजनेता ने कराई है, उसमें आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई राजनीति का क्रम या किसी पार्टी का क्रम नहीं आया। चाहे वो लोकसभा स्पीकर जी कराए हों, चाहे कोई भी कराया हो, पर मूलतः जो भक्त आते हैं शिव महापुराण के या अन्य कथा के जो भक्त पहुंचते हैं, उनको राजनीतिक जो राजनेता सत्ताधारियों से भी कोई मतलब नहीं होता। आप कभी मौका लगे, आपसे तो हमारा पहली बार मिलना हुआ है, पर कभी मौका मिले और आप शिव महापुराण के मंच के करीब में जब आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर कोई वीआईपी भी आकर बाजू में खड़ा हो जाता है तो किसी को मतलब नहीं होता, केवल उनको कथा से मतलब होता है। तो ये नहीं है कि राजनेता कथा करा रहा है तो उसका उनको फल मिलेगा या बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। मूलतः यह है कि वो राजनेता अपने क्षेत्र में कथा करा रहा है, मतलब ये है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करा रहा है। मतलब जो लोग भटक रहे हैं, मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, उनको जोड़ा जाए सनातन धर्म से भी और भगवान की भक्ति से भी। तो ये नहीं है कि किसी राजनेता को धर्म के मंच से ही मंच मिलता है या किसी कथाकार को राजनेता से ही कोई मंच प्राप्त होता है या प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये चीज कहीं धर्म के अंतर्गत नहीं है। यानी आश्रय चाहिए क्या धर्म को राजनीति का, या राजनीति को धर्म का? राजनीति को धर्म का आश्रय चाहिए होगा, पर धर्म को राजनीति का आश्रय नहीं चाहिए। राजनीति को चाहिए कि कोई सतगुरु मिले, कोई संत मिले जो उसकी नैया पार लगा सके या भगवत भजन कर सके या उसके क्षेत्र में आकर कहीं भगवत कीर्तन कर कर लोगों को जागृत कर सके। बहुत असर पड़ता है भगवान की भक्ति का, जागृत करने का। ये नहीं आप आपके जितने भी लोग हों वो सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ अगर कहीं जाते हो और माँ कह देती है कि इनको प्रणाम करो, तो वो बच्चे के हृदय में भाव जागृत हो जाता है कि प्रणाम तो करता है, फिर बाद में पूछता है, माँ आपने कहा था उनको प्रणाम करने का, वो है कौन? तो कहा ये अपने ताऊ हैं या घर के बुजुर्ग हैं, तो प्रणाम करा। उसी तरह जब कोई संत, कोई सदगुरु उसके क्षेत्र में कथा करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोगों के हृदय में भी एक परमात्मा के प्रति भाव जागृत होता है। तो ये कहेंगे कि राजनीति को धर्म से कुछ वो मिले, हम कहेंगे धर्म से राजनीति को बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे क्या मिल सकता है धर्म से राजनीति को? सतमार्ग मिलेगा, सतज्ञान मिलेगा और कुछ जीने की कला मिलेगी। और हो सकता है जैसे राम जी के समय पर, ये आज के समय में आप उज्जैन जाइए, बहुत सारे घाट मिलेंगे, ये वाली समाज का घाट है, ये समाज का घाट है, ये समाज का घाट है, पर अयोध्या में राम जी का एक घाट था। आज भी सनातन धर्म में कुंभ के मेले में अगर स्नान होता है तो राम घाट पर ही होता है। चाहे दुनिया के कितने भी घाट बने हों, पर राम घाट का स्नान शाही स्नान माना जाता है। तो यहाँ उस समय पर थे एक ही घाट, आज के समय में बहुत सारे घाट हो गए, पर मूलतः एक ही घाट की है जो राम जी के समय पर था, कि सब कुछ एक ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।